अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब वो खबर मैं दिखा देता हूं, फिर आपके पास आता हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, प्रदर्शनकारियों से बात करेंगे नेपाल के राष्ट्रपति, ये जानकारी आ रही है। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया है। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों को अगले हफ्ते बातचीत के लिए बुलाया है। राष्ट्रपति पौडेल ने सभी पक्षों से बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर है कि बातचीत के लिए प्रदर्शनकारियों को बुलाया गया है। अब आदेश काफिले पूरे नेपाल में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आपकी तरफ से कौन जाएगा? कल कोई पोखरा में कह दे हम भी जाएंगे, काठमांडू वाला कह दे हम भी जाएंगे, बीरगंज वाला कह दे हम भी जाएंगे, तो कोई तो एक होगा जो फेस होगा आपके आंदोलन का। क्या वो बालेन शाह होंगे? देखिए, मैंने आपको फिर से कह रहा हूँ, जेनजी का जब आंदोलन शुरू हुआ था, उसका एजेंडा ये सरकार को ओवरथ्रो करना नहीं था। इसका एजेंडा सिर्फ ये था, करप्शन जो बढ़ रहा है इसके बारे में गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, दे शुड एड्रेस दिस प्रॉब्लम। अब जो बात कर रहे हैं आप समझौता के लिए, हाँ हम डिसाइड करेंगे, ये लीडर हमारा प्री डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि जेनजी विदाउट लीडर दे वे गोइंग टू द स्ट्रीट्स, ऑल जेनजी वे इंडिपेंडेंट इन द स्ट्रीट्स। अब जब आप समझौता का बात कर रहे हैं, वी विल पिक वन फेस, वी विल क्लियर आवर एजेंडाज, एजेंडा क्या क्या है, क्योंकि अभी तो सरकार ही पलट चुकी है, सरकार में कोई नहीं है। हम मेजर एजेंडाज लेके आएंगे, हम एक को फेस बनाएंगे। लोग कह रहे यूथ शुड बी लीडिंग देयर, सो देयर विल बी न्यू फेसेस नाउ, वी शुड बी गारंटीड अबाउट दैट। जो ये नया फेसेस है वो जाएंगे, वो समझौता करेंगे, एक स्टेबल सरकार का हम अपेक्षा करता है। क्योंकि तो क्या आपको देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी पर अब भरोसा नहीं रहा? आदेश नहीं जी, मुझे देश का किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में अभी से नहीं, पहले से ही भरोसा नहीं था। वो लोग ने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी को देश से ऊपर रखा। वो लोग ज्यादा थे, कोलिशन का गवर्नमेंट बनाते थे, एक आपस के लिए काम करते थे, भ्रष्टाचार के बारे में वो लोग मौन थे, अपने पार्टी के कार्यकर्ता प्रति उन लोगों का बायस निकलता था, पर देश का लॉन्ग टर्म विजन नहीं था। आपका कितने एरियाज में बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं था, आपका करप्शन रेट वेर ऑलवेज ग्रोइंग, पोवर्टी 20.27%, इट वाज नॉट एड्रेस्ड। अब जो हमें चाहिए वो पार्टी बायस नहीं है, वो एक विजनरी लीडर है जो नेपाल के बारे में सोचे, पार्टी के बारे में। तो आपको लगता है कि अब ये आंदोलन यहीं पर रुक जाना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, अभी आंदोलन इधर ही रुक जाना चाहिए। इनफ वायलेंस हो चुका है, सब बिल्डिंग जल चुके हैं, अब हम नहीं चलाना चाहते। अब हम कोई रिग्रेट है देश की संसद को जलाने का? क्योंकि जाना तो आपको देश की संसद में ही है, सरकार तो वही से चलेगी, देश तो वही से चलेगा। हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ बहुत डैमेज हो चुका है, ये लॉन्ग टर्म डैमेज है। देश का संसद ही नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग देख लीजिए, सब जल चुका है। इट इज अ ह्यूज लॉस। नाउ इट्स टाइम टू थिंक अबाउट रिफॉर्म। हम लोग रिफॉर्म के बारे में सोच रहे हैं। क्राउड का कोई बुद्धि नहीं होता सर। वो क्राउड ने क्या किया, स्टूडेंट को मारा, ऑल ऑफ अस वर एंग्री। इन दैट एंगर मेनी प्लेसेस वर बर्न्ड एंड मेनी प्लेसेस वर ओवरबर्न्ड। जब सरेंडर कर चुका था सरकार, तब हमें रुक जाना चाहिए था। अब हम रुकने वाले हैं, अब हम रिफॉर्म की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब हमें रिफॉर्म की तरफ बढ़ना है, लेकिन शरद सिंह यादव जी देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, ये एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, शीशे की तरह साफ है, ये साफ कह रहे हैं। तो मतलब आप लोगों को अब रीथिंक करना पड़ेगा कि अपना जो पॉलिटिक्स है उसको चेंज करना पड़ेगा, वरना आप लोगों को तो ये साइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपने बीच से कोई विजनरी लीडर लाएंगे और वही देश चलाएगा। पहले से इस बात को दोहराते आए थे और बताते आए थे, जो अभी युवाओं का जो आंदोलन है, ये अब पूरा नेपाली जनता का आंदोलन हो चुका है। और इस आंदोलन को अब किस तरह से आदेश जी लोग इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, उसमें हम लोग का साथ रहेगा। वो लोग नेतृत्व करें और देश को सही दिशा दें। आज तक जो सपना, खास करके जो आधारभूत आवश्यकताएं होती है जनता का, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो इतने 40 साल में भी ये लोग प्रोवाइड नहीं कर चुके। तो राजनीति तो करना पड़ता है। देखिए, राजनीति करके देश के लिए आपने क्या किया है, वो सबसे बड़ा चीज होता है। अकाउंटेबिलिटी वहीं पे देखा जाता है। आप कल जाके तो आप ये मानते हैं कि आज नेपाल की जो ये हालत हुई है, इसके लिए राजनेता ही जिम्मेदार हैं? उन्होंने अगर वो भ्रष्टाचार नहीं किया होता, जेन जी के साथ ऐसा कम्युनिकेशन गैप नहीं किया होता, सोशल मीडिया बैन नहीं किया होता, तो आज ये ना होता। एकदम सही, इस बात को मैं मानता हूं। नेपाली कांग्रेस, एमाले और माओवादी, खास करके जिन्होंने राजतंत्र के बाद जो देश पे सत्ता पे काबिज थे, उन्होंने देश का ये हालत कर दिया है। और अब हम लोग चाहते हैं कि इससे ज्यादा क्षति नहीं हो। युवाओं ने इस देश का अब नेतृत्व करना है और आगे बढ़ाना है। जो चीज कल तक नहीं हुआ उसको ठीक है। आप रहिए मेरे साथ जनरल माथुर भी जुड़ चुके हैं। जनरल माथुर, नेपाल
15 साल में 14 प्रधानमंत्री आ गए, 14 बार वहां सरकार बदल गई। नेपाल, जहां पर देखिए हमने फरवरी में भी राजशाही के लिए एक आंदोलन देखा, अब यहां पर देख रहे हैं जनजी का आंदोलन। नेपाल जो भारत का इतना इंटीग्रल पड़ोसी भी है, वहां पर क्या आपको लगता है कि केवल जो हमें दिख रहा है यही एक गेम है या पर्दे के पीछे भी कोई गेम है? गौरव, जय हिंद। जय हिंद सर। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो हमें दिख रहा है वो मेजर गेम है, लेकिन उसका जो ड्राइवर, जो स्टीयरिंग व्हील है वो पर्दे के पीछे है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। देखिए, ये न केवल वहां, आप अगर इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे अड़ोस पड़ोस में पिछले कुछ वर्षों में हुई हैं, आप एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी, गौरव, यू विल सी ए स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी। वो ग्राफिक्स दिखा दीजिए पड़ोस वाला जिसकी बात कर रहे थे। बांग्लादेश में हुआ, जी बोलिए। जो बांग्लादेश में हुआ, जो 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 अब नेपाल में हो रहा है, उसमें एक बहुत स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है। मॉडस ऑपरेंडाई, जो 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 सोसाइटी का जो सेक्शन है जो इस प्रकार की वायलेंस पर उतारू हो गया है। देखिए, वजह कोई भी रहे, इस प्रकार की वायलेंस जो है वो कोई भी जो जस्ट माइंडसेट का आदमी है, जो कि चाहता है रिफॉर्म्स, वो इस प्रकार की वायलेंस नहीं करेगा। ये मेरा बहुत फर्मली मानना है। और इस वायलेंस के पीछे कोई और ताकतें हैं, इसमें मुझे लगता है इसमें कोई संदेह इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप इस बात को मानेंगे नहीं तो आप इसका सॉल्यूशन ढूंढने की तैयारी भी, गौरव, नहीं करेंगे, कोई प्रिपरेशन नहीं करेंगे। आपको अगर इसको देखना है तो ये निश्चित रूप से बड़ा गेम है। ये निश्चित रूप से कोई ऐसा गेम है कि कहीं बहुत बड़ी ताकतें, आपको लग रहा है कि वही जानना चाह रहा हूँ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH